नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भगवत चर्चा पे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक लगातार बोलते चले आए और 43 श्लोकों में उन्होंने जो उपदेश दिया वो अल्टीमेट था, वही गीता का सार भी है। और इन 43 श्लोकों को महात्मा अर्जुन ने जब सुना ध्यान से तो उनके मन की दशा ही बदल गई। जो अर्जुन पहले उद्विग्न थे, दुख से उनकी आंखें भरी हुई थी आंसुओं से, विचलित थे, निर्णय ले चुके थे अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध युद्ध न करने का, ऐन उस वक्त जबकि उनको तीर चलाना था, तर्क करने लगे और उद्विग्न से भी हो गए, असमंजस की स्थिति में थे। तब उन्होंने इन उपदेश को सुना और उनका सारा विषाद बहुत हद तक कम हो गया। अगर विषाद कम ना हुआ होता तो इतने इंटेलेक्चुअल क्लास का प्रश्न ही ना करते या किया होता, क्योंकि वो तब भी वही अपनी बात कह रहे थे या कहते कि ठीक है, आपकी बातें माना, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रही, मेरे लिए तो यही ठीक है, ऐसा ही कहते। मगर उन्होंने अपनी बात को विड्रा किया लगभग, और जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसी के संबंधित उन्होंने प्रश्न किया। और कहा कि स्थित प्रज्ञस का भाषा समाधिस केशव स्थित धीम किम प्रभासेत किमासीत प्रजित किम। ये जो स्थित धी है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो अपने ही केंद्र में स्थित व्यक्ति है, उसका चाल ढाल बातचीत कैसा होता है, क्या विशिष्टता होती है, क्या लक्षण होते हैं, हमें भी तो बताइए, हम तो जाने कि हम में और उसमें क्या अंतर है। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट में प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि अगर स्थिति में कुछ डिफ्रेंसिएशन हो तब तो मैं मानूं, और नहीं तो जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। उसका उत्तर अब देते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो पहला श्लोक उस उत्तर का क्या है, आइए उस पे हम बात करते हैं। कहते हैं, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्ने व आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। फिर से सुनिए, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। पार्थ प्रथानंद जब भी भगवान श्री कृष्ण को कुछ खास बात बतानी होती है, अर्जुन को अपना इंटीमेट महसूस कराने की कोशिश करते हैं, या अर्जुन को यह महसूस कराना चाहते हैं कि तू मेरा सबसे प्रिय है, तो वो पार्थ शब्द से संबोधित करते हैं। रहस्य की बात जब बतानी होती तब पार्थ की शब्द का संबोधन करते हैं, और पार्थ ही शब्द है जिससे सबसे ज्यादा बार संबोधन किया। बहुत सारे शब्दों से, संज्ञाओं से विभूषित किया है, कौन्तेय, अर्जुन, महाबाहु, गुड़ाकेश, लेकिन पार्थ शब्द से विशिष्ट लगाव था। तो आत्मीयता जताने के लिए कि अब तू अपने प्रश्नों का सुन उत्तर, और स्थित प्रज्ञ के बारे में फिर वो उत्तर 18 श्लोकों में देते हैं, 54वें श्लोक से 72वें श्लोक तक। 55वें श्लोक से 72वें श्लोक तक सारी शंकाओं का समाधान करते हैं। क्या कहते हैं
प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टा स्थित प्रदोच्यते। हे प्रथानंदन, यदा जिस काल में मनोगतान मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली बात त्याग कर देता है, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि हो जाता है। जो व्यक्ति जिस काल जिस वक्त अपनी सारी मनोकामनाओं का त्याग कर देता है, मन में आई कामनाओं का त्याग कर देता है। मन, कई बार हम चर्चा में बात कर चुके हैं कि मन ही एक ऐसा तत्व है जिसकी विशिष्टता या विशिष्ट रूप से होने के कारण हम मनुष्य कहलाते हैं। यह मन तत्व और किसी जीव में नहीं होता, होता है बहुत कम होता है। जानवर हो, देवता हो, किनमें, सब में बहुत कम मात्रा में होता है। ज्यादा विशिष्ट रूप से मनुष्य में ही होता है। तो ये मन जो होता है तत्व, ये पुल है परासत्ता और अपरासत्ता के बीच, देह और देही के बीच। ये ब्रिज है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है, एक दूसरे को जोड़ता है। तो पुल का काम क्या है? आवागमन का। लेकिन हम वैसे ही है जैसे एक व्यक्ति पुल को ही अपना घर बना ले, रास्ते को ही अपना घर बना लेगा तो परेशान ही होगा, लोगों को आना जाना रहेगा और डिस्टरबेंस रहेगा। हम यही करते हैं, मन यानी पुल को ही अपना घर बना लेते हैं, मन को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं। कोई बात होती है, कहते हैं कि आज हमारा मन अच्छा नहीं है, आज हमारा घूमने का मन कर रहा है, आज हमारा ये खाने का मन कर रहा है, आज हमारा उस व्यक्ति से मिलना है। मन 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 ही के पीछे लगे रहते हैं, मन ही को अपना सब कुछ मान लिया है। और ये मन ही विषाद का कारण बनता है, मन ही दुख का कारण बनता है, मन ही सुख का कारण बनता है, मन ही सारी समस्याओं की जड़ है। जबकि मन तो एक अंग है, एक करण है। जैसे हाथ कार्य करने के लिए, पैर चलने के लिए, कान सुनने के लिए, मुंह भोजन ग्रहण करने के लिए, नाक सूंघने के लिए, तो मन भी एक करण है, अंग है, अंतःकरण है, ये बाह्यकरण है। तो ये जो अंतःकरण है, हम मन को ही अब सब कुछ समझ लगे हैं, तो मन के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गए हैं। तो यही कहते हैं, तू मन को छोड़ या मन को ही साध ले, तो मन के साधे सब कुछ है। तो कहते हैं जो मन को छोड़ देता है, जो भी कामनाएं आती हैं सिर्फ देखता भर है, आ रही हैं कामनाएं, जा रही हैं, वही स्थित प्रज्ञ है। तो जिस काल में आप मन में आई सारी कामनाओं को छोड़ देते हैं, उस समय आप स्थित प्रज्ञ होते हैं। भली भांति त्याग कर, यह भी बात आप समझिए, भली भांति मन से, मतलब पूरे माइंड से, ऊपरी मन से नहीं, अंदर के मन से, कहीं कोई लालसा रह न जाए, दबी खुची भी, कि ऊपर से तो कह रहे हैं कि नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है, अंदर से चाह रहे हैं कि मिल जाए। तो जब आपके मन में जरा सी भी कामना नहीं रहेगी, तभी आप स्थित प्रज्ञ हो जाओगे और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, स्वयं में ही संतुष्ट रहता है। गीता मन का विज्ञान है। कृष्ण जानते हैं कि मनुष्य अपने आप को जितना छलता है उतना किसी और को नहीं छलता। तो वही कहते जो अपने में संतुष्ट है। और हम क्या हैं? अपने में संतुष्ट नहीं रहते, हम दूसरे के प्रति या बाहर की तरफ संतुष्टि देखते हैं, दूसरे में संतुष्टि देखते हैं। और दूसरा क्या है? हेल है, नरक है। बहुत बड़ा फिलासफर हुआ है सात्र, वो तो कहता है द अदर ही सेल, हमेशा दूसरा ही नरक होता है। बॉस के लिए सबऑर्डिनेट नरक है, तू सबसे खराब आदमी, तेरे को कुछ नहीं आता, तू बहुत बेकार आदमी है, तेरी यहीं जो है नौकरी चल सकती, कहीं और तू 2 कौड़ी का आदमी है। सबऑर्डिनेट के लिए बॉस नरक है,
हमेशा चिल्लपों करता रहता, कभी छुट्टी नहीं देता, कभी इंक्रीमेंट नहीं देता, हमेशा परेशान करता है। पति के लिए पत्नी न रखे, पत्नी के लिए पति न रखे, एक पड़ोसी के लिए दूसरा पड़ोसी न रखे, यानी दूसरा ही न रखे। लेकिन हम संतुष्टि भी दूसरे में ही खोजते हैं, अपने में नहीं खोजते। जब कभी मौका मिल भी जाए अगर अपने आप में रहने का, एकांत में रहने का, तो घबरा जाते हैं, हमेशा दूसरा ढूंढते हैं, कभी मोबाइल पे, कभी अखबार में, कभी किताब में, कभी सिनेमा में, कभी बाहर, यानी हर दूसरी चीज में संतुष्टि ढूंढ रहे हैं, स्वयं में कोई संतुष्टि नहीं ढूंढते हैं। तो जिस दिन आप स्वयं में संतुष्टि ढूंढोगे या पा जाओगे, उसी दिन स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, उसके पहले नहीं होगे। जब आप स्वयं में संतुष्ट हो जाओगे तो दूसरे में भी संतुष्टि मिल जाएगी, दूसरी जगह भी संतुष्टि मिल जाएगी। तो यही वो सूत्र दे रहे हैं कि स्वयं में स्थित हो, मन में आई कामनाओं का त्याग कर दो, कर्म तो करो, विदाउट कामना करो। तो जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट होता है, दूसरे की तरफ नहीं देखता है, दूसरी वस्तुओं की तरफ नहीं आकर्षित होता है, वही स्थित प्रज्ञ है। और जो स्थित प्रज्ञ है वो सारे दुख और द्वंद्वों से दूर है। यही इस 55वें श्लोक की देशना है। तो 18 श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं 55 से लेकर 72 तक, इसमें स्थित प्रज्ञ संबंधी सारे प्रश्नों का उत्तर है, सारी विशेषताओं का वर्णन है। यहां तक कि सांख्य योग और कर्म योग का जो सार है वो भी इसी में है। लेकिन हम इन पे चर्चा करेंगे धीरे धीरे आगे के एपिसोड्स में। आज हाल फिलहाल इतना ही, आज के लिए बस आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार।